भगवान विष्णु का स्वप्न, शेषनाग पर कॉस्मिक निद्रा की कहानी। आज हम आपको ले चलते हैं एक ऐसी रहस्यमयी और दिव्य कहानी की ओर, जो सृष्टि के आधार भगवान विष्णु की कॉस्मिक निद्रा की कहानी है। ये कथा न केवल हमारी सनातन संस्कृति की गहराई को दर्शाती है, बल्कि ये भी बताती है कि कैसे सृष्टि का संतुलन और उसका रहस्य भगवान विष्णु के स्वप्न में छिपा है। ये कहानी है शेषनाग पर विश्राम करते हुए विष्णु की, जिनकी निद्रा में ही सृष्टि का निर्माण, पालन और विनाश निहित है। तो आइए इस अलौकिक यात्रा में डूब जाएं। कहानी की शुरुआत अनंत शून्य में शेषनाग। कल्पों के अंत में जब सृष्टि का लय हो जाता है और सब कुछ प्रलय की गोद में समा जाता है, तब एक अनंत शून्य छा जाता है। इस शून्य में न तो सूर्य है, न चंद्रमा, न तारे और न ही समय, केवल एक अनंत जलराशि जिसे हम क्षीर सागर कहते हैं, चारों ओर फैली होती है। इस सागर की लहरें शांत होती है, मानो वे किसी अनंत शक्ति की प्रतीक्षा कर रही हों। इसी क्षीर सागर के बीच में एक विशाल 1000 सिरों वाला नाग तैर रहा था। उसका नाम था शेषनाग, जो अनंतता का प्रतीक है। शेषनाग के फनों पर असंख्य रत्न चमक रहे थे, जिनकी रोशनी से क्षीर सागर जगमगा रहा था। और इस शेषनाग की कुंडली पर एक दिव्य पुरुष लेटे थे, स्वयं भगवान विष्णु, सृष्टि के पालक। उनकी नीली देह नीलम की तरह चमक रही थी और उनके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी, मानो वे किसी गहरे स्वप्न में डूबे हों। विष्णु की निद्रा और लक्ष्मी का साथ। भगवान विष्णु की इस कॉस्मिक निद्रा को योग निद्रा कहते हैं। ये निद्रा कोई साधारण नींद नहीं थी, बल्कि एक ऐसी अवस्था थी जिसमें सृष्टि का पूरा रहस्य समाया हुआ था। विष्णु के पास उनके चरणों के निकट बैठी थी माता लक्ष्मी, धन और समृद्धि की देवी। लक्ष्मी जी विष्णु की सेवा में तल्लीन थी, उनके चरण दबाते हुए और उनकी भक्ति में लीन थी। यह दृश्य इतना मनमोहक था कि स्वयं देवता भी इस अलौकिक सौंदर्य को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते थे। लेकिन सवाल उठता है, ये निद्रा क्या थी? क्यों विष्णु, जो सृष्टि के रक्षक है, इस अनंत सागर में शेषनाग पर लेटे थे? और उनके स्वप्न में क्या था? स्वप्न में सृष्टि का रहस्य। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु की योग निद्रा में ही सृष्टि का निर्माण होता है। जब वे स्वप्न देखते हैं, उनकी नाभि से एक स्वर्णिम कमल प्रकट होता है। इस कमल की पंखुड़ियां धीरे धीरे खुलती है और उसमें से प्रकट होते हैं ब्रह्मा जी, सृष्टि के रचयिता। ब्रह्मा जी विष्णु के आदेश पर सृष्टि की रचना शुरू करते हैं, लेकिन ये इतना सरल नहीं था। एक बार जब प्रलय के बाद सृष्टि का लय हो चुका था, क्षीर सागर में केवल विष्णु और शेषनाग थे। विष्णु की निद्रा में एक स्वप्न उत्पन्न हुआ। इस स्वप्न में उन्होंने देखा कि सृष्टि का एक नया युग शुरू होने वाला है। उनकी नाभि से कमल प्रकट हुआ और ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचने की तैयारी शुरू की। लेकिन इस बार एक नई चुनौती थी, मधु कैटब का उदय। जब ब्रह्मा जी कमल पर प्रकट हुए तो उनके सामने 2 शक्तिशाली असुर प्रकट हुए, मधु और कैटब। ये दोनों असुर विष्णु के कानों से निकले मल से उत्पन्न हुए थे और उनकी शक्ति इतनी प्रबल थी कि वे ब्रह्मा जी को डराने लगे। मधु और कैटब ने ब्रह्मा जी को चुनौती दी, हम इस सृष्टि पर राज करेंगे, तुम्हारी रचना को हम नष्ट कर देंगे। ब्रह्मा जी घबरा गए। वे समझ गए कि यह खतरा इतना बड़ा है कि केवल विष्णु ही इसका सामना कर सकते हैं। उन्होंने तुरंत विष्णु की स्तुति शुरू की। उनकी भक्ति और प्रार्थना से विष्णु की योग निद्रा टूटी, उनकी आंखें खुली और क्षीर सागर में एक तेजस्वी प्रकाश फैल गया। विष्णु ने ब्रह्मा जी की पुकार सुनी और मधु कैटब का सामना करने के लिए उठ खड़े हुए। विष्णु और मधु कैटब का युद्ध। विष्णु ने मधु और कैटब को देखा और शांत स्वर में कहा, हे असुरों, तुम मेरी सृष्टि को नष्ट करने की बात करते हो, पर क्या तुम मेरी शक्ति को जानते हो? मधु और कैटब हंसे और बोले, हम अजेय हैं विष्णु, तुम्हारी निद्रा हमें नहीं रोक सकती।
इसके बाद एक भयंकर युद्ध शुरू हुआ। विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र को उठाया और उनकी शक्ति के सामने मधुकैटभ की शक्तियां कम पड़ने लगी। लेकिन ये असुर चतुर थे। उन्होंने विष्णु से वर मांगने की चाल चली। विष्णु ने उनकी चतुराई को समझ लिया और कहा, मैं तुम्हें वर देता हूं, जो मांगना हो मांग लो। मधु और कैटभ ने गर्व में कहा, हम तुम्हें वर देंगे विष्णु मुस्कुराए और बोले, ठीक है, मैं तुमसे मांगता हूं कि तुम दोनों मेरे हाथों मृत्यु प्राप्त करो। असुर हक्के बक्के रह गए क्योंकि उनकी चाल उल्टी पड़ गई थी। विष्णु ने अपनी जांघ पर दोनों असुरों का वध किया और इस तरह सृष्टि की रक्षा हुई। स्वप्न का गहरा अर्थ। इस युद्ध के बाद विष्णु पुनः शेषनाग पर लेट गए और उनकी योग निद्रा फिर शुरू हुई। लेकिन यह कहानी केवल युद्ध की नहीं थी। यह कहानी हमें बताती है कि विष्णु का स्वप्न ही सृष्टि का आधार है। उनकी निद्रा में सृष्टि का निर्माण, पालन और विनाश होता है। शेषनाग, जो अनंतता का प्रतीक है, सृष्टि को संभाले रखते हैं और लक्ष्मी जी की भक्ति इस संतुलन को पूर्ण करती है। पुराणों में कहा जाता है कि जब तक विष्णु की निद्रा चलती है, सृष्टि चलती रहती है और जब वे जागते हैं, एक नया युग शुरू होता है। यह स्वप्न हमें सिखाता है कि जीवन में हर चीज एक चक्र है। जन्म, जीवन और मृत्यु सब कुछ भगवान के स्वप्न का हिस्सा है। कहानी का नैतिक संदेश। ये कहानी हमें सिखाती है कि भक्ति, विश्वास और संतुलन जीवन के मूल आधार है। जैसे विष्णु अपनी निद्रा में भी सृष्टि की रक्षा करते हैं, वैसे ही हमें अपने कर्तव्यों को निभाते हुए जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। मधु और कैटभ जैसे असुर हमारे जीवन में आने वाली बाधाओं का प्रतीक है, जिन्हें हम धैर्य और बुद्धि से पार कर सकते हैं। ये थी भगवान विष्णु के कॉस्मिक स्वप्न की कहानी, जो हमें सिखाती है कि सृष्टि का हर कण उनके संरक्षण में है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी ही और पौराणिक कहानियों का आनंद ले सकें। जय श्री हरि विष्णु। क्या आपने कभी सोचा कि सृष्टि का रहस्य एक स्वप्न में छिपा हो सकता है? अपनी राय कमेंट में बताएं। अगर दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।